बच्चों नमस्ते। आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 से हम पाठ शुरू कर चुके हैं। अतिथि तुम कब जाओगे, जो शरद जोशी द्वारा लिखित है और ये हिंदी साहित्य के महान और सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। इसका कुछ अंश हम पढ़ चुके हैं, उसी का रिवीजन आपको इस वीडियो में मिलेगा। आइए देखते हैं। बच्चों, शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। शरद जोशी बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। व्यंग्य का अर्थ होता है किसी रचना पर आलोचना करना, किसी रचना पर टीका टिप्पणी करना, ठीक है, और सामाजिक विसंगतियों के बारे में लोगों को व्यंग्य के माध्यम से स्पष्ट करना। तो इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, जिनमें एक प्रमुख है उपन्यास इनका मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख पिए। बहुत सरल और सीधी भाषा में ये लिखते हैं और इस प्रकार अपनी भाषाओं में, रचनाओं में, अपनी भाषा के माध्यम से कुछ प्रयोग डालते हैं जिससे व्यक्ति उसको सहज और सरल तरीके से सीख सके। इस पाठ में हम देखते हैं कि तुम कब जाओगे अतिथि इनके द्वारा रचित एक रचना है, जिसमें अतिथि अर्थात बिना किसी तिथि को निर्धारित किए हुए आने वाला मेहमान। तो जब बिना किसी सूचना देकर अब घर पर कोई मेहमान आ जाता है और आने के पश्चात वह जाने का नाम नहीं लेता है, तब यह रचना हमें का अनायास स्मरण हो आती है कि जब मेज़बान यह सोचने को विवश हो जाता है कि इसने मेरी पूरी आर्थिक सीमाओं को डामाडोल कर दिया है, मेरे जेब खर्च जो है वह सब समाप्त हो चुका है, फिर भी अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा। तो इसी पर एक व्यंग्य किया है इस रचना में। हमने इस रचना में अभी तक ये पढ़ा है कि शरद जोशी एक लेखक हैं और किसी एक व्यक्ति के घर पर जब कोई मेहमान आ जाते हैं तो वह मेहमान तो हम कह रहे हैं लेकिन वह अतिथि है जो बिना किसी तिथि निर्धारित किए। तो लेखक अर्थात शरद जोशी और उनकी पत्नी ने उनका अच्छा स्वागत किया, उनके लिए बहुत अच्छे से रात का भोजन तैयार किया। दूसरे दिन भी उन्होंने उसका अच्छा स्नेह से स्वागत किया और उन्हें जो उनके मेहमान नवाजी की अंतिम पराकाष्ठा होती है सिनेमा दिखा कर लाना, तो उन लोगों ने वह भी कर दिया। अब उनकी सोच यह थी कि वे शायद दूसरे दिन यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो लेखक और उनकी पत्नी इस बात से थोड़ा परेशान हैं। इस पाठ को हम आगे लाइव क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप इस पाठ को पूरा समझ के रखिए, पढ़ के रखिए जहाँ तक हमने पढ़ा है, और आगे वाले पाठ की भी रीडिंग लगा कर रखिए। थैंक यू बच्चों।